राम राम जी। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा। आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, मैं मेरा बताऊंगा और आपको बताऊंगा भी आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या आदत अपनानी है, बुक्स में से क्या पढ़ना है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका माइंड सेट कैसा बनना होना चाहिए, माइंड में क्या चीजें चलनी होती है, कट ऑफ का आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए। मैं सारी की सारी चीजें अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। 5 मिनट सिर्फ आपसे बात करूँ, 5 मिनट मेरा वीडियो देख के जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ने का मन नहीं करे आपको, मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैं आपके अंदर इतनी आग भर दूंगा, पढ़ने की कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। मेरा इतना मन करेगा पढ़ने के लिए। कुछ भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप वीडियो देख लेना, मैंने लिंक दे दूंगा वीडियो के अंदर। और भी मैंने काफी वीडियो बना रखी है और रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियो, कौन सी फॉर्म चले क्या सारे। तो आज के हमारा वीडियो रहने वाला है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपके 5-6 मैं पॉइंट बताऊंगा, उसको आप वो करोगे तो 100% सिलेक्शन मिलेगा। दिल्ली पुलिस के अंदर मैं मेरे मार्क्स बताता हूँ, 60.26 मेरे मार्क्स है, 80 की मेरिट गई है, 58.007 फाइनल। आपको मैं एक वीडियो बताऊंगा, मैं खेत में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरे घर है खुद का, यहीं पे है ना। अपने को कोई वो एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाने वाला वो कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। जहाँ देसी है, देसी के तरीके से वीडियो बनाते हैं, 0 लेवल से उठे हैं, 0 से हीरो बनाने का दम रखते हैं। और मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप कैसे क्या करके अपनी सिलेक्शन को 100% कर सकते हो। सिर्फ 5-6 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखो, उनको फॉलो कीजिए। आपको 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 पे बात करते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन में जिस भी मोड के अंदर आप हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेके आए। ऐसे नहीं कि कंबाइन बुक ले ली आप उसको पढ़ते रहे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा भाई साहब। सब्जेक्ट एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जितने सब्जेक्ट है उसकी बुक पढ़नी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट के अंदर एक बुक के अंदर इतना मैटर नहीं दिया हुआ होता, इतनी बड़ी बुक लिया होगा, उसको पढ़ोगे भी ना तो भी आपके मन में आलस आएगा। तो आप सबसे पहले हर सब्जेक्ट वाइज बुक लेके आइए, बढ़िया अच्छी बुक लेके आइए। बुक लिस्ट की भी मैं रिव्यू कर दूंगा, बुक का भी मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा का पूरा। तो उसी बुक को आप बार बार पढ़ते रहिए, उन बुक को लेके आइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए। उस आप जैसे ही बुक पढ़ रहे हो उस बुक को अंडरलाइन कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, या आप स्टार बना दो। जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ रहे हो फिर भी याद नहीं हो रही, आप एक स्टार बना दो। उसके बाद भी अगर याद नहीं हो रही है तो 2 बाई 3 इंच का एक बोर्ड आता है, 2 बाई 3 फुट का बोर्ड आता है, उस व्हाइट बोर्ड होता है जो मार्कर से चलता है, उस पर उस मार्कर वाले बोर्ड को ले आइए, उस पर आप वो लाइनें लिख दो। दिन में अगर आपने जो भी पढ़ा वो आप शाम को लिख दो, उस चीज़ को शाम को सोते समय पढ़ो। सुबह उठो ना, सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में वही चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे याद नहीं थी, उसके बाद उसको फिर पढ़ो। अगर ऐसे आप 1 या 2 दिन या 2 या 4 बार पढ़ोगे ना, उसके बाद वो चीज़ें आपको पक्की हो जाएगी। बात करते हैं नंबर 2 पे, लेते हैं रिवीजन की। आपने जैसे 5 बुक ली, 5 बुक पढ़ी है, छोटी छोटी बुक होती है। मैथ की बुक ले ली, हिंदी की बुक ले, मैथ की ले ली, इंग्लिश की ले ली, जीएस की बुक ले ली, आपने रीजनिंग की बुक ले ली। ये 4-5 बुक आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बुक होगी। ये बुक आप पढ़ते रहोगे, उनको पढ़ लीजिए पूरा। एक हफ्ते में आपने जो भी कुछ पढ़ा उसको, जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने बुक में से सभी की बुक के आपने जितना भी पढ़ा मैटर वो पढ़ लिया। उसके बाद उस बुक में से संडे को जो भी जितना मैटर पढ़ा है, आपने जो चीज़ें अंडरलाइन की, आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगी पीछे का एग्जाम देखे, है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पॉइंटों को दोबारा पढ़ो। फिर उसके बाद आपको एक हफ्ते में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। शाम को आपने कोई चीज़ पढ़ी है वो आप अगले दिन मॉर्निंग में पढ़िए। पहले अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को, जैसे आपने कोई भी, जैसे आपने मैथ में अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल निकालिए अगले दिन। जिस दिन आप नेक्स्ट टॉपिक आज जैसे आपने पूरा कर लिया, फिर आप नेक्स्ट दिन अगर जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस आज पूरा कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट दिन जैसे रेशियो एंड प्रिपरेशन निकालने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस को दोबारा उसको एक बार करिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे उस सब्जेक्ट के अंदर दोबारा कवर करो। रात का पढ़ा हुआ कोई भी आदमी हो, कितना भी माइंडेड हो, एक बार पढ़ने में वो चीज़ें कभी याद नहीं होती है। आप प्रॉफिट एंड लॉस को दोबारा पढ़िए, उसके 5, 6, 10 सवाल निकालिए। उसके बाद आप रेशियो एंड प्रिपरेशन निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस 100% हो जाएगा। फिर हफ्ते के अंदर जैसे आप निकाल रहे हो, आपने तीन कोई भी चैप्टर 3 निकाली, आपने उन तीनों को एक हफ्ते के अंदर दोबारा संडे को निकालो, फिर वो आपको क्लियर। उसके बाद 1 महीने बाद फिर निकालो। ये उन्हीं बुकों को रिवाइज करते रहो। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात की थी, किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से करने से कोई मतलब नहीं, एक चीज़ को बार बार करो तो वो चीज़ आपको 100% हो जाएगी। आप उन्हीं बुकों को बार बार पढ़ोगे ना तो वो आपको 100% याद हो जाएगी। बात करते हैं नंबर 3 पे, मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट में आपको बताऊंगा, मॉक टेस्ट लगाने इतनी जरूरी है। अगर आप मॉक लगाते हो, आपका एग्जाम जैसे अभी फरवरी चल रहा है और आपका एग्जाम जैसे जुलाई के बाद आने वाला है, तो आप कितने मॉक लगा लोगे? 100 मॉक लगा लिए आपने। 100 मॉक के अंदर जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसे आपने 100 नंबर का मॉक लगा रहे हो, आप जैसे एसएससी की बात करते हैं 100 नंबर का अगर आप मॉक लगा रहे हो, तो मॉक टेस्ट के अंदर स्टार्टिंग में आपके
50 नंबर क्लोज 50% आ रही है, 55 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, जितने भी आपके आ रहे हैं उनको इंप्रूवमेंट करते जाओ, उनको लिखते रहो। एक डे वाइज आप लिख लो, 4 महीने 3 महीने में जितना भी आपका टाइम बचा है उसमें 1 महीने की आपने पूरी पूरी लिस्ट बना के रख ली भी इस दिन मेरे इतने मार्क्स आए थे, उनको ध्यान में रखो। पिछले टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आए थे, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर नेक्स्ट जो मैं मॉक करूंगा उसके अंदर उससे 5% एक्स्ट्रा लेके आऊंगा। फिर आपको 5% एक्स्ट्रा लेके आए वो किस वजह से लेके, उसका पूरा एनालिसिस करो। और आपके अगर 5 क्वेश्चन कम हो गए, अगर आपने पिछली बार 55 किए और अब की बार आपके 50 आए तो वो 5 कम क्यों हुए, कहाँ कम हुए, ऊपर वाले जो 50 है वो क्यों कम हो रहे हैं, आपके 50% एग्जाम के अंदर नंबर क्यों आ रहे हैं, उस चीजों का एनालिसिस करो। उसके बाद आप जितने भी मॉक लगाओगे, मॉक में से 50 से 60% आपका एग्जाम है ना मॉक में से ही क्लियर हो जाएगा। 40% आप थोड़ी पढ़ लोगे, आपको एग्जाम को 100% करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मॉक लगानी बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक से खरीद लो या कोई भी और जो आपको अच्छा लगे उसी कोचिंग में ऑफलाइन करो, ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऑनलाइन मॉक करोगे, ऑनलाइन मॉक में आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी, कहाँ आपकी गलती हो रही है, वो एक चीज को बार बार करने में आपको पता लगेगा। उसी मॉक को दोबारा करके देखो आप उसमें कितने % लेके आ रहे हो। ऐसे करते करते आप अगर मॉक लगाते हो तो मॉक आपका 50% 80% लाने की ताकत रखता है। मॉक इतना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर मॉक लगाना इतना इंपॉर्टेंट है कि 50% आपका सिलेक्शन 100% करने में आपका पूरी की पूरी भूमिका मॉक की रहती है। मॉक जितने आप लगाओगे उतना ज्यादा सिलेक्शन श्योर होता जाएगा आपका। इसके बाद में नंबर 4 पे बात करें कि आपको पढ़ी हुई चीज याद नहीं रहती। याद क्यों नहीं रहती है पता है? क्योंकि अपने बार बार रिवीजन ही करते हैं वो चीज को। कोई भी चीजों का अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे ना वो चीजें आपने भूल ही जाएंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं बना, किसी भी आदमी का दिमाग ऐसा नहीं बनाया आज तक है कि उसको एक बार चीज पढ़ने में 2 बार पढ़ने में वो चीज याद होगी, कभी याद नहीं होती। उस चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है, मल्टीपल रिवीजन आपको करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें अपने को श्योर होती है। उसी चीज को पढ़ते रहो तो आपका सिलेक्शन क्या आप बहुत पास चले जाओगे। कुछ एक चीजें मैं आपको और बताऊंगा, जैसे आप पूरे दिन आपने सुबह 5 बजे आप उठे, उठने के बाद आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योग कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। थोड़ा मेडिटेशन करोगे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, रात की जो चीजें पड़ी है वो थोड़ी रिफ्रेश होती रहेगी, माइंड में जो भी बर्डन है वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा योग भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आधा घंटा पौना घंटा आप थोड़ा दीजिए अपनी बॉडी को। इससे आपको अगर आप कोई भी चीज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं, जिससे आपको पढ़ने के लिए और ज्यादा मन में आएगा। माइंड इतना फ्रेश होगा ना, जितना ज्यादा आप पढ़ पाओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। तो आप मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जो भी चीजें आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो उस चीज का आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा, आपने कितना ब्रेक लिया, सभी चीजों को पूरा शेड्यूल बनाओ। उसको बाद उनको लिखो भी आपने कितना पढ़ा है। उसके बाद उस शेड्यूल को सोते टाइम उस शेड्यूल को निशान लगाओ, टिक लगाओ, गुड लगाओ। उसमें आपको पता लगेगा भी आपने कितना पढ़ा है, अब क्या चीज आपने आज छोड़ दी। उस चीज को छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ना। आपने आज डिसाइड कर लिया मॉर्निंग में ये चीज पढ़नी है तो उस चीज को पढ़ना ही है, आपको छोड़नी नहीं है वो चीज। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, रात के 2 बजे 1 बजे 3 बजे कितने बजे अपने जो टारगेट सेट किया मॉर्निंग में उस टारगेट को पूरा अचीव करके ही आपको पूरा सोना है। अगर आप टारगेट को अभी अचीव करने के अभी अगर टारगेट को माइंड में अचीव करने की सोचोगे पूरे डे बाय डे, तो आपके माइंड की स्ट्रेटजी भी ये बन जाएगी कि एग्जाम आपको क्लियर करना ही करना है, आपको वो सफलता अचीव करनी ही करनी है। तो इसलिए जो टारगेट बनाया उस टारगेट पे काम करो, उसको शाम तक पूरा करो, शाम को उसका एनालिसिस करो, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। उसके बाद अगर आपको याद नहीं है तो अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद उस चीज़ को पूरा रिवीजन करो। कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही उस चीज़ को एंड टू एंड पॉइंट नोट कर लो, उस चीज़ को दोबारा फिर पढ़ो, फिर वो चीज़ पूरी की पूरी आपको 100% हो जाएगी। ये कुछ एक पॉइंट थे जो आपको सिलेक्शन के अंदर आपकी मदद करेंगे। तो पूरी मेहनत कीजिए। एक बात को ध्यान में रखिए, आपके माता पिता है गांव में बैठे आपका वेट कर रहे हैं, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बच्ची पढ़ रही है, बड़ा अफसर बन गया 100% मुझे सम्मान दिलाएगा। हमारे जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना खेती बाड़ी के, ये इससे हमारा छुटकारा मिलेगा हमें, है ना। इतनी परेशानी उन्होंने उठाई आपके सिलेक्शन के लिए, उस चीज़ को आप माइंड में रखोगे। सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन को। मैं आपको बात गारंटी से आपको लिखते दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस शॉर्ट नोट्स के अंदर नंबर 6 पे बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स के अंदर आप वो चीज़ें लिखिए। एक टॉपिक आपने कोई भी पढ़ना, जैसे आपने जीएस के अंदर रिवर पढ़ ली, इंडियन रिवर पढ़ी है, इंडियन रिवर में कहाँ से उसका उद्गम हुआ, कहाँ वो जाके विलुप्त हो रही है, उस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, क्या उस चीज़ के बारे में परियोजना कौन सी चल रही है, किसने उसका उद्घाटन किया, कहाँ से वो निकली है, वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तब ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। आपको बुक पूरी की पूरी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आप बुक पढ़ोगे तो आपको इतनी बुक पढ़ी है यार कैसे रिवीजन होगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, एग्जाम के टाइम आपके रामबाण का आपका काम करेगा वो। तो सिलेक्शन आपका सिलेक्शन को 100% पहुंचाने के ये मैंने 5 तरीके बताए, उनको 5 तरीकों को आप अपनाओगे तो सिलेक्शन को आप वीडियो देख के आपके अंदर पढ़ने का जुनून नहीं हुआ, जुनून पैदा नहीं हुआ, आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप इस चीज़ को सीखिए, अपने माता पिता को वो ध्यान में रखिए वो चीज़ें कि वो हमारा वेट कर रहे हैं जॉब लगने का। बाद आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा। अपने मेहनत जारी रखिए, उस पर बार बार काम करते रहिए। सिलेक्शन
सफलता असफलता मिलती रहती है, असफलता से हार मानोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, उसको छोड़ दोगे, उसी पे लगे रहिए, कहाँ कमी रहेगी उसको एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको सिलेक्शन 100% होगा। आपको ये बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से राम राम जी।